नर्मदे हर। दोस्तों, आज हमें मध्य प्रदेश के अशोकनगर ज़िले और ज़िला मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर ये यहाँ स्थान है कुरवासा। यहाँ पर एक संत रहते हैं जिनकी आयु बताते हैं 100 वर्ष पार कर चुके हैं। तो चलिए ऐसे संत के दर्शन करते हैं और सिलसिलेवार हम दिखाते हैं। पहले ये आश्रम दिखाते हैं, और जो शाम को हमने शूट किया था थोड़ा सा, तो ये है आश्रम। ये बिल्कुल जंगल में बसा हुआ ये, और ये देखिए मंदिर वगैरह बना हुआ है। और गौ माता बाहर आ रही है सुबह सुबह। ये जय गौ माता की। यहाँ गौशाला भी है महाराज जी की छोटी सी। ये देखिए गौ माता ऐसे खड़ी हैं जैसे फोटो खिंचाने के लिए ही खड़ी हो। जय गौ माता की। डर भी रही है कि पता नहीं कौन आफत है। ये देखिए आप पहले आश्रम, बहुत सुंदर आश्रम है। ये बांस के पेड़। तो पहले ये जंगल आप देखिए, ये तो आश्रम रहा इधर, ठीक है, और जंगल आप ये देखिए, ये घना जंगल इधर। और यहीं पास में एक नदी बहती है। नदी कौन सी है महाराज जी से पूछेंगे कि नदी का नाम क्या है। थोड़ा सा देख लेते हैं, दर्शन कर लेते हैं, अगर यहाँ से दर्शन हो रहे होंगे तो। ये देखिए ये है, हाँ, यही रात में भी पानी की आवाज़ आ रही थी। चलो गौ माता। ये हाँ, यहाँ छोटा सा डैम टाइप बनाया हुआ है, इसीलिए पानी की आवाज़ आ रही है। हाँ, क्रॉस करने के लिए एक छोटा पुल भी है। अरे वाह, आनंद आ रहा है। ये जंगल में और नदी के किनारे। अब नदी का नाम तो मुझे अभी नहीं मालूम है, लेकिन ये तो मैं महाराज जी से ही पूछूंगा। यहाँ जो रहते हैं संत सेवा में, देखिए ये कितना सुंदर दृश्य है। ये पानी ऐसे इस तरीके से गिर रहा है। ये इसी की आवाज़ आ रही थी रात में। देखिए इधर जल काफ़ी भरा हुआ है। और थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये देखिए जल, पानी का साउंड आकर्षित करता है अपनी तरफ। ये देखिए दो धाराएं बीच में डेल्टा टाइप बना हुआ है। एक धारा इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही है। फिलहाल तो ये देखिए ना, ये कितना अभी यहाँ कोई ज़्यादा गहराई वगैरह नहीं है। देखो क्या गजब का लग रहा होगा, जैसे प्राकृतिक झरना बनाओ। और एक ऐसे कई एक बने हुए हैं, ये देखिए आप, ये देखो ऐसे जो उधर बने हुए हैं। अब चलते हैं आश्रम में। बहुत समय हमने आपका ले लिया इधर उधर का दिखाने का, लेकिन क्या करूं, दृश्य इतने सुंदर होते हैं कि दिखाने का मन करता रहता है। तो और यहाँ पर पंचमुखी गणेश जी हैं, उनके भी दर्शन कर। श्री गणेश जी का आश्रम बोला जाता है। देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा भी है कि
श्री गणेश जी आश्रम पर पधारे हुए समस्त अतिथियों का आत्मिक अभिनंदन। देखिए, और ये स्नान घाट बना दिया स्नान आदि करने के लिए। तो चलते हैं आश्रम में। आश्रम देखिए वो सामने, उधर मैं थोड़ा सा इधर निकल आया था नदी के किनारे, क्योंकि बताते हैं कि प्रकृति जो है भगवान विष्णु की प्रिया है, ऐसा एक संत ने बताया था। और भगवान विष्णु की अगर प्रिया है तो हम सबकी माँ हुई, परब्रह्म परमात्मा की जो प्रिया है तो हम सबकी माँ हुई ना। तो माँ के नज़दीक रहने का आनंद ही कुछ और है, और बहुत आनंद आता है। तो अब हम आपका कोई समय नहीं लेंगे, सीधे चलते हैं आश्रम में। अब हम चलते हैं आश्रम के अंदर। देखिए आश्रम में महाराज जी की गाड़ी खड़ी हुई है, और इधर ये सत्संग भवन टाइप का है, जहाँ क्योंकि पंखे अंखे लग रहे हैं इसलिए इसको गैरेज तो नहीं बोल सकते। देखिए पंखे अंखे लगे हैं, इसका मतलब धार्मिक कार्य वगैरह होते हैं। तो यहाँ पर गुरु पूर्णिमा महोत्सव वगैरह जो भी, और हमारी धनो ये भी खड़ी है, उसको भी दिखाना ज़रूरी रहता है, नहीं नाराज़ हो जाएगी फिर मुझे कहीं लेके नहीं जाएगी जी। और देखिए पूजा चल रही है, सुबह सुबह का समय है जी। ये दिखाया मैंने थोड़ा सा आश्रम, बाकी का आश्रम हम आपको दिखाते हैं बाद में। देखिए सूर्य भगवान धरा को प्रकाशित करते हुए भगवान भी आ गए, भगवान भास्कर। और मंदिर में घंटे बज रहे हैं, जंगल का माहौल, कितना सुरम्य वातावरण, आनंदित कर देने वाला। नर्मदे हर। ये देखिए सिंदूर का पौधा। देखिए ये आपकी रसोई है, इधर प्रवेश निषेध है। ये कोठी है आपकी महाराज जी की। अरे वाह सुंदर। चलिए बढ़िया। अभी
नीमच मंडी। ये सिंदूर का पेड़ है ना? अच्छा अच्छा, चलिए बहुत सुंदर। महाराज जी अपना शुभ नाम? मेरा शुभ नाम है गुरुदेव भगवान की कृपा से, संतों के आशीर्वाद से, संतों का दिया होगा जी, संत शरण। संत शरण, अरे वाह, बहुत सुंदर नाम है, संतों की ही शरण में जी। अच्छा महाराज जी जानना चाह रहे थे, ये आपके गुरु हैं जिनकी आप सेवा कर रहे हैं जी, तो इन्हीं से तो गुरु दीक्षा लिया जी, आपने? जी, ये गुरुदेव भगवान है। अच्छा। और इनसे पूर्व में जो थे दादा गुरु जी, वो सकलपुरी चंदेरी आश्रम। हाँ हाँ ठीक है, वहाँ तो मैं कल गया था। तो यहाँ आपका कैसे आना हुआ, मतलब गुरुदेव के पास शिक्षा, मतलब कैसे गुरुदेव ने आपका चयन किया है, आपने गुरुदेव का चयन किया? वो ठाकुर जी की कृपा है, ठाकुर जी का आशीर्वाद है। वैसे संतों से ऐसा सुना था, और परम पूज्य आरुण वाले महाराज जी जो है जी जी, तो इनसे एक बार ऐसी जिज्ञासा हुई। ये बोले कि क्या है तुम्हारा विचार, आगे क्या करोगे? हमने कहा महाराज जी ऐसा कुछ हो, सिद्ध गुरु के दर्शन हो, सिद्ध गुरु मिल जाए। तो बोले गुरु अपने आप स्वयं ही बुला लेते हैं जी। तो ऐसा रहा। फिर जो है गुनाह से हमारा जाना हुआ, हमने विचार बनाया कि हम जनकपुरी जाएंगे और वहीं रहेंगे। जनकपुरी यानी नेपाल? नेपाल। हाँ। अच्छा। तो हमने ये पूर्णतः विचार बना लिया कि हम नेपाल ही रहेंगे, अब भारत में नहीं आएंगे। उस समय आपने दीक्षा नहीं ली नहीं, थी? कोई अच्छा। दीक्षा नहीं ली थी। तो गुना से हम चले सेपरी, सेपरी से ग्वालियर, और 4-5 संत और थे, और बोले कि वहीं से गंडकी नदी दर्शन करेंगे, वहीं से हम जनकपुरी में रहेंगे, निवास करेंगे। जनकपुरी के संत थे, थोड़ा सा कुंभ में जो है उनसे हो गया था मिल जाओ ठाकुर जी का आशीर्वाद से। तो ग्वालियर से शाम को ट्रेन थी, और 5 बजे हमारे पास फोन आता है कि आपको चंदेरी जाना है। अच्छा। चंदेरी हमने अपने जीवन में कभी सुनी भी नहीं थी, देखने की बात दूसरी सुनी नहीं थी कि चंदेरी जगह है। अच्छा। और बोले वहाँ पुजारी की आवश्यकता है। तो हमने कहा जिनने हमको पढ़ाया है वो गुरुजी, उनका फोन आया। तो हमने कहा कि गुरुजी हम पुजारी नहीं बनेंगे, हम अपने स्वयं के ठाकुर जी की सेवा करेंगे, हम किसी के ठाकुर जी की सेवा हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी वो कई बातें रहती हैं। तो बोले नहीं तुम जाओ। तो गुरुजी ने बहुत जिद किया, तो हमने कहा नहीं हम नहीं जाएंगे। हमने कहा हम जा रहे हैं जनकपुरी। अच्छा। ऐसा गुरुजी से हुआ, जो विद्यालय के गुरुजी ने पढ़ाए उनसे। अच्छा अच्छा। तो जहाँ पे हम रुके थे वो बहुत सिद्ध महात्मा रहे ग्वालियर में। अच्छा। श्री रोकड़िया बाबा। अच्छा। हाँ हाँ। वो सिद्ध महात्मा। तो उन्होंने हमको बुलाए, सेवक भेजा, बुलाया, और हमसे बोले कि तुम जाओ वहाँ। महाराज जी कहाँ पे? बोले वहाँ कुरवासा। तो महाराज जी अब जो कुरवासा, चंदेरी नहीं सुनी, कुरवासा क्या सुनेंगे? बोले कहीं फोन आया? जी महाराज जी चंदेरी, अरे चंदेरी नहीं कुरवासा है। अच्छा। वहाँ पे जाओ, वहीं रहना। ये अरुण वालों ने कहा? नहीं, वो गुना। अच्छा, ग्वालियर में? ग्वालियर में महाराज जी ने। तो अब हम तो वैसे ही कि इनको तो कहाँ से मालूम, इनको तो कुछ। ठीक है महाराज जी। तो हमने फिर थोड़ा सा आग्रह किया, महाराज जी हम वहाँ पे जा रहे थे जनकपुरी। महाराज जी थोड़े तेज स्वभाव में, गुस्सा में ऐसे बोले वहीं जाओ, बाद में जाना जनकपुरी। ठीक है महाराज जी। तो आए, वहाँ से आए सेपरी, सेपरी से चंदेरी, चंदेरी से एक भगत थे वो लेके आए गुरुदेव भगवान के यहाँ। गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। गुरुजी बोले, देख कर मुस्कुराए, बोले रहोगे? तो हमने गुरुजी महाराज जी अब ऐसा तो कुछ वो नहीं है, हाँ जब तक आपको पुजारी नहीं है जब तक सेवा कर देंगे ठाकुर जी। अच्छा। तो बोले नहीं रहोगे। अच्छा, ये गुरुजी बोले रहोगे। उस दिन से फिर कहीं गए ही नहीं। कितने साल हो गए आपको यहाँ पर? मेरे को यहाँ करीब 8 साल करीब हो गए। 8 साल। हाँ। यानी फिर भी उस समय भी गुरुजी 90-92 साल के होंगे। अभी इस समय उम्र कितनी गुरुजी? 100 से 100 क्रॉस ही मानता हूँ मैं तो, मेरे अनुमान से। अच्छा। अब बाकी लेकिन मेरे थोड़ा सा जो प्रमाणित जो चीजें मिली हैं, उनसे मैं 100 क्रॉस ही मानता हूँ। 100 क्रॉस मानता हूँ। हाँ, क्योंकि सन 60 में तो बता रहे थे परिक्रमा नर्मदा जी परिक्रमा की है।
अच्छा, आपने भी नर्मदा की परिक्रमा की है? मैंने परिक्रमा की है, 2 परिक्रमा मैंने भी की है माई की। अच्छा। हाँ, एक पैदल की है, एक बस के द्वारा की है। अच्छा, एक बस से की, एक पैदल की है। अभी फिर विचार है मेरा ये इसके बाद में, एकादशी के बाद में। नहीं, नर्मदा की परिक्रमा, अच्छा उस समय आप दीक्षित हो गए थे? नहीं। अच्छा, नहीं हुआ, मैंने गायत्री प्रशिक्षण किया पहले। अच्छा। गायत्री प्रशिक्षण करने के बाद में वहाँ से ही प्रशिक्षण पूर्ण हुआ श्री बापोली वाले ब्रह्मचारी जी के सानिध्य में। हाँ हाँ। मतलब उनके मार्गदर्शन के द्वारा मैंने किया। उसी क्षेत्र में रामघाट करके आश्रम है, बहुत अच्छा आश्रम है, सिद्ध हनुमान जी, तो वहाँ पे रह गए। फिर वो करते हुए यह सब विचार आया कि परिक्रमा और करनी चाहिए। वहीं से वो पूर्ण करके पूर्णाहुति का परिक्रमा के लिए निकल गए। वही तो, आप तो नर्मदा जी के किनारे के आपका जन्म स्थली वही है, और नर्मदा खंड तो अपने आप में कहा जाए भूलोक का स्वर्ग है जी। तो वहाँ से फिर इधर कैसे आना हुआ? फिर ऐसे ही भ्रमण में चलते रहे संतों के बीच में। और धीरे धीरे वो तो फिर ये है कि जब गुरु बुलाते हैं तो ऑटोमेटिक सब ठाकुर जी सब। मूल बात यही है कि गुरु खुद शिष्य का चयन करता है। मैं पूर्णता मेरे उसमें तो यही है कि गुरु जी ही स्वयं करेंगे, आपको ढूंढने से गुरु नहीं मिलेंगे। भाई शिष्य में इतनी बुद्धि कहाँ होती है कि गुरु को ढूंढ सके? हाँ, गुरु ही अपने लिए शिष्य को चुनता है। ये सबसे बड़ी बात आपकी जो है कि गुरु शिष्य को चुनता है। अच्छा, परिक्रमा के दौरान आपने परिक्रमा की पैदल जी, तो पूर्ण परिक्रमा की थी, मैंने 3 साल 3 महीने 13 दिन वाली? मैंने हाँ 1 सवा साल में की थी। अच्छा, 1 सवा साल, एक चतुर्मास निकाला मैंने। 1 चतुर्मास, अच्छा, माई के किनारे निकाला। तो परिक्रमा के दौरान कुछ कोई घटना हाँ जो आप बताना चाहते हो? में बहुत ही विशेष घटना घटी, और वो तो मतलब सबसे अद्भुत क्षण रहा मेरा परिक्रमा का जो है, सबसे अद्भुत क्षण रहा। वहाँ से ना आया और शायद जीवन में कभी आएगा भी नहीं। अच्छा। ऐसा हम अमरकंटक से जो चले, 3 मूर्ति रहे, 2 गृहस्थ थे, एक मैं भी गृहस्थी में, मतलब दीक्षा तो मेरी थी नहीं, उनकी थोड़ी ज़्यादा उम्र थी, मैं थोड़ी नहीं उम्र का रहा। तो चलते मैं वहाँ से उस तट से जब हम चल रहे थे तो उन लोगों ने मेरे से कहा कि महाराज कपिल धारा रह गई है। कपिल धारा थोड़ी सी दूर से हम निकल गए थे, तो पैदल में मैंने किनारे से माई के तट से ना होके थोड़े दूर से निकल गए। तो वहाँ से कहा, तो मैंने कहा चलो, मैंने कहा इस तरफ से दर्शन होंगे। तो बोले ठीक है। हम लोग वहाँ से चले, कपिल धारा दर्शन किए। कपिल धारा दर्शन करने के बाद में जो है जी, वहाँ से कबीर चबूतरा जाना थी हमको। तो अच्छा, कबीर चबूतरा। हाँ। तो हमने वहाँ एक भगत से पूछा, हमने कहा भाई हमको कबीर चबूतरा जाना है। तो बोले महाराज यहाँ से ये पहाड़ी चढ़ोगे और उस तरफ जो है कबीर चबूतरा है, आप उतरोगे कबीर चबूतरा के दर्शन हो जाएंगे। हम चले तो चलते हुए भटक गए। अच्छा। हाँ। तो उतर के ना ऐसे जंगल में भटक गए, और ऐसे जंगल में भटक गए कि हमको 10वीं का दिन था। तो 10वीं के दिन हम सुबह चले, हमारी झोली में कुछ भी पाने के लिए नहीं था, मात्र 3 मुट्ठी सिका हुआ आटा जो है जिसमें शक्कर मिली थी, वो हम कहीं सग्गम पर कढ़ाई बनाते और कन्या जबाते, इसके लिए था। तो वो 3 मुट्ठी था। अच्छा। हाँ, मेरे पास ठाकुर जी थे साथ में। तो मैंने स्नान करके ठाकुर जी को बाल भोग पवाया उसी का। तो वो 1 मुट्ठी हम तीनों ने 10वीं के दिन पाए, और पा करके चले। तो 10वीं पूरा दिन चले, कोई ना हमको रास्ता मिला, ना हमको कोई, मतलब ऐसा जंगल के सूर्य नारायण के दर्शन ना हो हमको। इतने घने जंगल में फंस गए। इतने घने जंगल हम अंदर चले गए। और एकादशी के दिन जी, तो 10वीं का दिन तो जो हमारे पास में कमंडल बड़ा था तो जल था, लेकिन एकादशी के दिन तो हालत ये हो गई कि जल भी नहीं रहा हमारे पास में, कोई जल की व्यवस्था नहीं है, शाम हो गई। तो वो जो 2 व्यक्ति थे उनमें से एक ने मेरे से खींच के कहा, आपके साथ में चल रहे थे, हाँ, बोले मैं पहले ठाकुर जी से जो है एक लाड़ में या कुछ में भी कहो प्रेम में,
तो मैं, मेरी भाषा एक ये थी कि हमारी करिया हमारी सहायता करेगा। अच्छा अच्छा। हाँ, तो बोले तुम करिया की बहुत हामी खींचते हो, आज कहाँ तुम्हारा करिया? करिया से मतलब भगवान कृष्ण, ठाकुर जी। हाँ, हाँ। तो वो मेरे गले में थे। तो मैंने कहा ऐसा तो नहीं है, ठाकुर जी सब पे कृपा करते हैं, ठाकुर जी सब देखते हैं, ऐसा नहीं है, सब मंगल होगा। मैंने उनसे कहा, शाम हो रही थी, तो बोले आज तो तुम्हारे पास में जल भी नहीं है, अब सेवा कायम करोगे? मैंने कहा देखेंगे, जो कुछ ठाकुर जी की हरी इच्छा। ऐसा मैंने कह के और थोड़े से हम चले, तो करीब 100-200 भैंसों का झुंड मुझे दिखाई पड़ा। भैंसों का? हाँ। अच्छा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा इधर जल तो है। तो बोले तुमको कैसे मालूम? मैंने कहा जल है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। देखो, सबने देखा तो उधर एक बड़ा सा तालाब सा ही कहना चाहिए, बीच जंगल में था। अच्छा। हाँ, उसमें से हमने जल भरा। जल भरने के बाद में एक बहुत बड़ा विशाल एक पेड़ डला था वहीं, सूखा हुआ, उसकी लकड़ी इकट्ठी की, वहाँ पे हम लोगों ने रात अपना विश्राम किया। अच्छा। हाँ, एकादशी का। द्वादशी जब हुई तो द्वादशी को हम चले वहाँ से। चले तो अब माई की आस लगा के चलते। वहाँ से थोड़ी एक झील थी, उसमें आए, वहाँ पे एक ग्वाला था, बहुत सी गाय थी उसके पास, बहुत गाय। अच्छा। हाँ, वो दूध दोह रहा था। तो हमने उससे बोला, हमने भैया थोड़ा सा दूध। तो बोला, उसी की भाषा में उसने कहा, बोले दूध नहीं मिलेगा। अच्छा। तो हमने कहा जो माई की इच्छा, चलो हरी इच्छा। तो फिर हमने उससे पूछा, हमने कहा हमको बाहर निकलना, कहाँ से जाएंगे? उसने हमको बोला ये पहाड़ी ये चढ़ोगे और उसके इसके उस साइड गांव है। अच्छा। अब 2 दिन भूख में ये हालत हो गई थी, वो पहाड़ी का हम खड़े होकर ऐसे देखे कि इसको चढ़ेंगे कैसे? हाँ। भूख की वजह से। हाँ। ये हालत। अब उसका अद्भुत क्षण वो था, वो आप देखो कि हम विचार कर रहे, पीछे से आवाज आती है, माई बोली बाबा वहां से नहीं जाओ, भटक जाओगे। अच्छा। एक जैसी मैं आप बात कर रहा इसी भाषा में। अच्छा। तो ऐसे वापस देखा तो माई जो है 4 बर्तन रखे हुए बड़े बड़े, और एक छोटा सा बर्तन जल भरने के लिए, ऐसे थोड़ा थोड़ा जल वहां से जल का स्रोत चल रहा है उस किनारे पे। बहुत सुंदर माई, दूर थी। तो हम थोड़े से चले, तो फिर उनने वो बाबा वहां से नहीं, वो नाले के साइड आओ, इस साइड। अच्छा। हाँ। तो इस साइड आए। इस साइड आके फिर 10-20 कदम चलने के बाद में ये दिमाग में आया कि ये माई कौन है और ये अपनी भाषा में बात कर रही हैं। वो यहाँ जंगल में, ये जंगल में कौन है? तो पलट कर देखा तो कोई नहीं। अरे जब कोई नहीं तो जो है सामान फेंक करके और हम भागे। तो साथ में जो थे उनने ये सोचा कि बाबा को कुछ दिख गया, तो वो भागे। अब हम तो सामान सब फेंक। अच्छा, उन्हें माई के दर्शन नहीं हुए? नहीं। हाँ। देख तो उनने लिया। हाँ, लेकिन वो समझे नहीं। हाँ। तो उनने सब वो सामान लेके भागे, हम सामान फेंक के भागे उस जगह तक जहाँ वो माई थी। वहाँ जाके बैठे और रोने लगे एकदम अश्रुधार एकदम। तो बोले क्या हो गया? फिर हमने बोला, हमने वो माई कौन थी? तो जब और बोले हाँ ये तो कोई विचार नहीं किया। तो बैठे रहे और वहाँ पे करीब 1 घंटा फिर हम उनके बैठे रहे, चिंतन करते रहे। इसके बाद में शरीर एक ऐसा हो गया कि आपने बहुत तो भोजन किया हो, बिल्कुल। अच्छा। मतलब स्वस्थ, बिल्कुल स्वस्थ, कोई दर्द ना पीड़ा ना तरोताजा हो गया, कुछ भी नहीं, बिल्कुल। और फिर हमने सामान टाइम के चलो, बोले कहाँ जाएंगे? हमने अब नहीं भटकोगे। वो थोड़े से चले, बाहर निकल गए। बाहर निकले, एक रोड पर पहुंचे, आपकी उम्र के एक पंडित जी आए गाड़ी लेके। बोले बाबा कहाँ जाओगे? हमने कहा महाराज भटक गए थे, ये जंगल से बाहर निकले हैं माई की कृपा से। तो बोले बाबा यहाँ आश्रम है, आप वहाँ पे चलें। गाड़ी पे बैठे, बाबा हम जो है पैदल परिक्रमा में है, तो गाड़ी का हम नहीं करेंगे। तो बोले आपको अगर विश्वास मुझ पर हो तो आप सामान दे दो, मैं सामान रखता हूँ और हम लोग वहाँ से आते जब तक आप ये रोड चले। हमने ये सोचा क्या है, दे दो,
तो अब माई की कृपा, सब दे दिया। वो लेके गए, फिर आश्रम था वहाँ पे पहुँचे, बहुत अच्छे संत नई उम्र के महात्मा थे, उनने 7 दिन रखा हमको। अच्छा, अरे वाह। और बड़ी अद्भुत। तो ये जो है माई की मैंने विशेष, मतलब एक कहना चाहिए प्रत्यक्ष दर्शन जो है, प्रत्यक्ष दर्शन हम जैसे जीव को जो किसी लायक नहीं है उसको माई की ऐसी बड़ी कृपा है, आज भी बड़ी कृपा है। हाँ, बताते हैं कि माई के सानिध्य में जो पहुंचता है, माई उससे दर्शन देती है और उसकी मनोकामना भी पूर्ण करती है। बिल्कुल 1000% दर्शन देती है। ये तो हमारा खुद का स्वयं का अनुभव है। चलिए महाराज जी, और देखिए माई ने कहाँ से कहाँ आपको गुरु मिलाए। और मैंने ये सुना था कि गायत्री प्रवचन करने से जो है प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। अच्छा। हाँ, तो एक तो वो लाभ मिला, उसी का लाभ मिला जो गुरु जी जो है, मैं ऐसे सिद्ध गुरु के सानिध्य में हूँ आज, सदगुरु से मिला दिया। अच्छा, गुरु जी के बारे में कुछ आपको, जैसे भी 8 साल हो गए हैं जी, तो कोई ऐसी घटना या ऐसी बात गुरु जी के बारे में जो आप? गुरु जी बहुत छुपे महात्मा हैं, अपने आप को छुपा के रखते हैं। और गुरु जी के तो बहुत चमत्कार हैं, लेकिन गुरु जी का भी एक चमत्कार जो है, वैसे तो इस क्षेत्र में सभी जानते हैं गुरु जी को, जो है गुरु जी श्री मौनी जी महाराज के नाम से प्रसिद्ध हैं। हाँ, मौनी जी महाराज के नाम। और आजीवन जो है उनने अभी तक मतलब इतनी उम्र तक मौन ही रहे। अब स्वास्थ्य ज़्यादा खराब होने के कारण डॉक्टरों ने आग्रह किया। अच्छा। हाँ, कितने वर्ष तक मौन रहे? अब अपने हिसाब से तो यही है, अब ये तो अपने को कोई जानकारी नहीं कब से रहे, लेकिन अभी ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 साल पहले तक ही मौन रहे हो। मतलब मेरे 2-4 साल से मौन खोला है, ये कहा है। हाँ। अच्छा। इसीलिए गुरुदेव भगवान की जो है आज भी भाषा जो है बिल्कुल ऐसी नहीं है कि आम लोग समझ सकें। तो इसी कारण से है कि वो मौन ही रहे, बोले ही नहीं। इसलिए मौनी बाबा के नाम से फेमस है। अच्छा। तो उनके बहुत अद्भुत चमत्कार हैं। हाँ, लेकिन उनका एक कहना चाहिए, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए, लेकिन मेरे जीवन का एक चमत्कार मैंने ऐसा देखा गुरुदेव भगवान का। जब मैं आया था आश्रम में, उसी टाइम की बात रही कि गुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई कि हम जा रहे हैं ग्वालियर। अच्छा। हाँ, बोले हम ग्वालियर जा रहे हैं, आप यहाँ पे रहना। जी गुरु जी। मैं था, वो भगत था और 2-4 मूर्तिवार, लेकिन वो अत्र थे। हम 2 वहीं आश्रम में, वहीं गणेश जी महाराज वहाँ विश्राम करते। तो मंगलवार का दिन, और मंगलवार को मुझे सिंदूर चढ़ाना होता है, मैं 2:30 बजे जो है जग जाता हूँ। अच्छा। हाँ, तो 2:30 बजे मेरी नींद खुली और मैंने उठ के और स्नान बनाया। जब हम जगेंगे, जब ही हम उस सेवक को जगाएंगे, क्योंकि वो भी सेवा करेगा पूरी। उस दिन उसको नहीं जगाए। अच्छा। हाँ, उसको नहीं जगाए और हम जगे और आके हमने स्नान बना के सब गए। तो जाके हमने देखते हैं मंदिर खोलते समय कि गुरुजी जो है आसन पर विराजी हैं। अच्छा। हाँ, ये मतलब मुझे बिल्कुल ऐसा प्रत्यक्ष में ऐसा कि गुरुजी विराजी हैं। तो अंदर गणेश जी महाराज के यहाँ पे चले गए। गणेश जी के यहाँ जाने के बाद में फिर ऐसा लगा कि यार गुरुजी तो वहाँ पे हैं ग्वालियर। बाहर निकल के आए। अब बाहर निकल के आए तो गुरुजी, फिर ऐसा लगा कि गुरुजी तो विराजे हैं। तो प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में गुरुजी ने आज्ञा दी कि सिंदूर चढ़ाना। अच्छा, सिंदूर चढ़ाना। हाँ। जी गुरुजी आज्ञा। अंदर आए। अंदर आए, फिर वो ही रहा भ्रम, क्या गुरुजी तो है नहीं। फिर बाहर निकल के आए, दौड़ के देखे तो गुरुजी थे नहीं, आसन खाली था। तो फिर उस सेवक को जगाए, भैया उठ जल्दी, लेट हो रहे हैं, जो है सिंदूर चढ़ाना। गणेश जी सिंदूर चढ़ाए और सिंदूर जैसे ही चढ़ाया कि गुरुजी का फोन आया और गुरुजी ने कहा कि सिंदूर चढ़ाया कि नहीं। अच्छा, जैसे सिंदूर चढ़ा के आप, और वैसे ही फोन आ गया। उसी टाइम फोन, सवेरे आप ये मान लो कि 4:30 पौने 5 बजे फोन आया।
अरे भगत गुरुजी फोन पे बात नहीं करते हैं। हाँ हाँ। भगत के द्वारा गुरुजी ने फोन लगवाया, बोले पूछो बाबा से सिंदूर चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया। अच्छा अच्छा। अरे तो गुरुजी सिंदूर चढ़ा गया, आपकी आज्ञा थी। ये गुरुजी का चमत्कार। मैंने ये पूरा आश्रम गुरुजी ने ही मतलब जी 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 पहले यहाँ कुछ था? पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। ये सब जो है गुरुजी ने ही मतलब यहाँ पे हनुमान जी महाराज हैं, वो स्वयंभू हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, वो प्रतिष्ठित नहीं किए हैं, वो स्वयं से ही जो है प्रकट हुए। गुरुजी को जैसे भी आदेश दिया तो गुरुजी ने ही जो है उनको। अच्छा, लेकिन ये आश्रम तो गणेश जी के नाम से है। हाँ, श्री गणेश आश्रम। ये गणेश जी के नाम से है। अच्छा। बड़े गुरुजी के द्वारा जो है, बड़े गुरुजी यानी अर्थात इनके गुरुजी। हाँ, जो जी सकलकुड़ी धाम से, सकलकुड़ी धाम वाले, तो उनके द्वारा गणेश जी महाराज विराजमान हुए थे। अच्छा अच्छा, इसलिए उनके नाम से ये रखा गया है। ये चलिए थोड़ा सा दर्शन कर लेते हैं जी, और गुरुजी से भी मिल लेते हैं। ये देखिए आश्रम। बगीचा है, आपको देखो। चप्पल पहन, चप्पल पहन है। हाँ। अच्छा चलो चप्पल डाल देते हैं। आश्रम भी तो बहुत अच्छा। ये गौशाला भी है महाराज जी? हाँ, ये गौशाला। अच्छा, ये गौशाला का कितना गोवंश है अपने पास? अभी तो मैंने अभी किया है। अच्छा, तो अभी तो 3 गौ हैं। 3? हम मतलब सुबह देखी थी काफ़ी खड़ी थी। वो तो ऐसे गांव से जो है। अच्छा, गांव से आ जाती है। आज के समय में जो है गौओं की तो आप देख ही रहे। हाँ, क्या है, तो उसी वो ये जाती हैं, उनकी थोड़ी बहुत सेवा चलती रहती है। वही है बाकी। अच्छा, ये बगीचे में आंवले हैं, आंवला वगैरह सब। अच्छा, फलदार वृक्ष हैं। फलदार भी हैं और सभी हैं। ये आम है, कटहल है, आंवले हैं, ये अभी जामफल लगाए हैं। उधर ये पास में नदी का घाट भी बहुत सुंदर बना है। हाँ, ये गुरुजी ने ही अपने उससे बनवाया। गुरुजी ने बनवाया? निजी पैसे से गुरुजी ने वो घाट बनवाया। बहुत सुंदर घाट है, हम सुबह देखने गए थे, बहुत सुंदर लगता है। और उसमें जो इस समय झरना टाइप चल रहा है ना, उसकी आवाज़ भी देखो आ रही है कितनी। ये झरना टाइप यहीं तक जाती, यहीं से लग जाती नदी। अच्छा, नदी यहाँ आ जाती है? ये पूरा डूब जाता है, वहीं से लग जाती नदी। अच्छा। हाँ, ये सब मतलब ऊपर चबूतरे पे नहीं चढ़ती है? हाँ, चबूतरे पे नहीं चढ़ती है। हाँ। वो रोड से आम से वो सब वहाँ तक लग जाती है। अच्छा, वहाँ तक पहुँच जाती नदी। ये वहाँ तक ये पानी जो है। हाँ। अच्छा, ये हम फेंसिंग वगैरह सब चली जाती। ये अभी सुधारी है, सब नदी ले जाती। ये कौन सी नदी का नाम क्या महाराज जी? नदी उर्वशी, और नदी बोलते हैं। और नदी बोलती हैं? अच्छा, उर्वशी। ये उर्वशी नदी के किनारे बहुत सुरम्य वातावरण। अच्छा, आश्रम से कुछ जमीन है? नहीं। अच्छा, कोई जमीन नहीं, कोई जमीन नहीं है, सब ठाकुर जी के पास चलता है। यही जमीन पड़ी है। हाँ, तो इसमें ये हाँ, वो नदी का ही हिस्सा है, उसी में अपना पेड़ पौधे लगा दिए महाराज जी। गुरुजी को भी शौक रहा और हमको विशेष शौक है। अच्छा, पौधे लगाने का। हाँ, तो बस यही लगाते रहते धीरे धीरे। ये महाराज जी चंदन इसके नीचे तो कैसे हो पाएगा? ये चंदन का ही है ना? हाँ हाँ हाँ। अब वो हो जाते आम के नीचे है, देखिए थोड़ा सा ऐसा कर देंगे तो हो जाएगा। ठाकुर जी के पास चंदन के काफी वृक्ष लगा रखे महाराज जी। वो गुरुजी ने 2 पौधे लगाए थे। अच्छा, उसके द्वारा जो है इतने ये सब हो गए हैं चंदन के। अच्छा, तो इसकी लकड़ी लगाते हैं क्या? नहीं, बीज बीज से जो है पौधा बनता है, पौधा ही लगाते हैं। अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा। चलिए सवेरे अब गौ छोड़ देंगे तो दिन भर इसमें घूमेंगे, इस साइड वाले। अच्छा, इधर? हाँ, ये फेंसिंग के अंदर। अच्छा, इधर यहाँ। हाँ।
तो गाय घूमती रहेंगी अपना। हाँ, और इधर चारा बोया हुआ है। इसमें चारा बोया है गऊं के लिए। अच्छी व्यवस्था है महाराज जी। सब ठाकुर जी की कृपा है। ये चंदन के पेड़। चलिए, बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे मिल करके, और ये आश्रम देख करके किसका पेड़ है? बेल का। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बेल का। ये काफ़ी बेल लगे भी हैं उस पर। ये देखिए, सूर्य भगवान भी अस्ताचल की ओर प्रस्थान करते हुए। संध्या का समय हो रहा है और अब देखते हैं, महाराज जी से, बड़े महाराज जी से बात हो जाती है, मौनी बाबा से, जिनके लिए विशेषकर मैं यहाँ आया था। अभी तक तो उनके शिष्य से बात हो रही थी। तो उस समय महाराज जी आराम कर रहे थे, तो इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया दिन में। तो अभी बताते हैं कि शाम को थोड़ा सा बैठेंगे, तो महाराज जी से थोड़ी सी बात करते हैं। देखते रहिए यूट्यूब चैनल एहसास प्रकृति का। देखिए, सामने सूर्य भगवान सने सने ओझल होते हुए। कितना सुंदर दृश्य है ये। देखिए, ये बिल्कुल लालिमा लिए हुए पूर्ण रूप से जाते हुए अपने घर के लिए, और हम लोग भी अपने अपने आवास पे पहुंचेंगे। हम तो खैर आश्रम में ही हैं, आवास ही है, भगवान का घर। बहुत सुंदर दृश्य। नीचे पूरी देखिए, जय हो। महाराज जी का शुभ नाम क्या है? महाराज जी को शुभ नाम है श्री श्री 1008 श्री सीताराम शरण जी महाराज। जैसे मौनी महाराज जी के नाम से फेमस है। अच्छा, मौनी महाराज जी के नाम से लोग जानते हैं। तो मौनी जी के नाम से है। महाराज जी की उम्र लगभग 100 वर्ष हो गई। तो कुछ आप बात करो तो हम थोड़ा सा रिकॉर्ड करें बातचीत। आप महाराज जी से कुछ पूछो। कुछ मतलब महाराज जी का 100 वर्ष का अनुभव है ना, तो कुछ ऐसी चीज़ पूछो जो लोक कल्याण के लिए हो, लोगों के लिए अच्छा लगे। महाराज जी जब कह रहे हैं कि जैसे आप कछु ऐसी बताओ जैसे सब लोक कल्याण को, सबको मानव जीवन को, सबको भलो हो, सबका अच्छा हो, है तो उसमें रिकॉर्ड करेंगे। सबका भला कैसे करें? कैसा होना चाहिए, भजन करें, का करें, पूजन पाठ दर्शन। आपने तो पूरा जीवन बिता दो जय में। यहाँ रह रहे हैं आप कितने वर्ष से जहाँ पे हैं? 70 से हैं। सन 70 से। 70 से यहाँ रहते हैं। 70 से आप यहाँ रह रहे हैं। ओहो। गुरुजी का तो स्थान देख के आए हम। हाँ। तो कुछ गुरुजी के बारे में पूछो। कह रहे हैं बड़े गुरुजी के बारे में कछु। सब कुछ जानकारी, महिमा बहुत है, कोई पता नहीं चल रहा हमें। आगे बहुत बड़ी महिमा है।
बहुत बढ़िया है, वहाँ बड़े गुरु जी की थी। कुछ लोक कल्याण के लिए भगवान कुछ हम जैसे ग्रस्तों का उद्धार कैसे हो? ये कह रहे हैं हम जैसे ग्रस्तों को उद्धार कैसा हो? तो भगवान के नाम से होगा, भगवान के नाम। भगवान के नाम से हो उद्धार। तो वही तो मुख से नहीं निकल पाता भगवान। कह रहे हैं भजन होत नहीं है, कैसा भजन हो, का साधन करें? नहीं होता है, घर में जो राम राम करो, नहीं तो भजन होता है। राम राम करो घर में। महाराज जी नर्मदा जी परिक्रमा की है ना, तो परिक्रमा कब की थी? उस समय परिक्रमा में क्या क्या परेशानी आती थी, कैसी परिक्रमा करते थे? उस समय आश्रम तो थे नहीं। गुरुजी पूछ रहे हैं कि जब आपने परिक्रमा करी थी उस टाइम आश्रम तो इतने थे नहीं। आश्रम जी बहुत कम थे, बहुत हो गया, बहुत है। हाँ। पहले आश्रम नहीं थे, दो चार आश्रम थे, ज्यादा नहीं थे। तो क्या कब परेशानी आती बटा? परेशानी तो बहुत आती है। परेशानी कोई नहीं है हमें, राम राम जपते थे और यहाँ रुक रहे हैं, भोजन में जाता था। यहाँ रुके तो ही भोजन आप ही आप लोग कर लिया। मैया कृपा कर देती थी उस टाइम में, मैया कृपा करती, मैया कृपा करती थी। कहीं मांगना नहीं पड़ा, आप ही आप भोजन में ले जाता था जी। राम राम में करते थे, बस राम मान लेके राम राम करते थे, बस रुकना हुआ तो वहीं सब हो जाते। ऐसे ही किनारे पे ऐसे ही खुले में। सूल पानी में कैसे होता था? गुरु जी सूल पानी को कारा बटा है आपके समय में, सूल पानी में दिक्कत नहीं हुई आपके कभी? नहीं नहीं हुई थी, चले आते थे, वैसे ही रहते थे जी। आप रहते हैं वहाँ, कोदो देते थे, अब उन्हें कोदो दे दिया, हमने चुरा के खा लिया। कोदो दे दे तो नहीं। अच्छा। भीलन ने बटाए थे, मतलब बटाए भीलन ने कोदो ज्यादा होता, कोदो ज्यादा होता है जी। पता नहीं होती। पहले बताते थे लूट लेते थे वहाँ सूल पानी गुरु जी में। से नहीं बोले, अच्छा, गुरु जी को तो सेवा की उन्होंने, कोदो दे बटाए कोदो हो, कोदो दे बोले भाई हमने। महाराज ने कितने साल पहले परिक्रमा की थी? गुरु जी लगभग आपने परिक्रमा कितने साल पहले करी हुए? 60 में गई थी। 60 में? ओ, तो बता रहे दो चार ही आश्रम थे पूरी परिक्रमा मार्ग में, बस दो चार में कौन कौन से परिक्रमा की है? दो परिक्रमा की। तो पूछो कौन कौन से आश्रम थे महाराज जी उसमें पुराने? गुरु जी आप कछु पुराने आश्रमों की याद है कौन कौन से रहे होंगे बताए? आश्रम बहुत कम है, 2 4 हैं, ज्यादा नहीं थे। आप जब बहुत बन गए, जगह जगह का आश्रम बन गए जी। ज्यादा कुछ याद नहीं। बरमान घाट पे उस समय रहा था आश्रम, जैसे एक तो अमरकंटक में ही रहा होगा। बरमान में भी रहा होगा। बरमान घाट पुराना है। मांगरोल को जो आश्रम बहुत पुराना है। मांगरोल में 10-12 साल रहे जी। अच्छा। भजन खूब किया, फिर गुरु जी ने बनी नहीं जी। उससे पहले वहाँ औरतें रहती, झगड़ा हो गया तो हमने कहा, फिर भगा दिया उसने। गुरु जी तो शिष्याएं हैं थी वहाँ, चले आए। फिर गुरु जी को झगड़ा हो छुट गई नर्मदा। जब से है चीन में रहे 1 साल जी। छीन मंदिर पे, वो छीन मंदिर है वहाँ 1 साल छीन उस टाइम गुरु जी वहाँ कुछ नहीं था। छीन मंदिर पे उस टाइम कुछ नहीं था जब आप थे। कुछ नहीं था, वो ऐसे ही 3 को छप्पड़ और हनुमान जी महाराज। अच्छा अब तो बहुत विकास हो गया जी। अब गुरु तो जी छीन का मंदिर बहुत अच्छा बन गया, उस क्षेत्र का सबसे अच्छा मंदिर है। अब एक बार आप कृपा करो उस क्षेत्र में चलो आप एक बार। आ गए, यहाँ से छोड़ दिया यहीं रह गए। अब यहीं रहेंगे वो। 65 साल पहले करी थी परिक्रमा। तो ये स्थान कैसे, यहाँ कैसे आना हुआ? फिर गुरु जी आपको यहाँ वो कैसा भाव? यहाँ वृंदावन में रहे थे हम जी। कीर्तन करते थे, बस जी। एक साधु से झगड़ा हो गया जी। एक साधु ने बताया कि यहाँ वो चंद्री का जी। यहाँ घुमाए हैं, वहाँ अच्छा आश्रम है, तो हमने चलो जहाँ से तो वो आया, जी। जहाँ से हम बैठ गए
यहाँ गए चंदेरी चंदेरी जने में से गुफा पानी नहीं था उसमें वो देखे क्या माला को है जी, यहाँ सब लोग जाते हैं जी जी, वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं थी और दूसरा आदमी रहता था जी। नहीं मैंने लक्ष्मी जी के यहाँ पहुँच गए लक्ष्मण मंदिर हमें हमारा बाबा जी मिल गए जी, गुरु महाराज मिल गए जी, फिर बाबा बोले मोनी आप मनी जा पाएगा मोनी मोनी बोले बाबा तुम मोनी अब यहीं लगा नहीं जी, जा पाएगा। फिर वो आ गए वहाँ पे एक दिन आपको पहले से जानते थे गुरुजी? जानते थे, एक बार मिले थे वही बहुत दिन पहले जी, तब कहा था सब बोले जी, आना कभी जी गुरुजी। वहाँ ज़्यादा परेशान न करो, जी, उपसंहार करो वो। फिर भी वही व्यवस्था है, ताप भी आराम से दो चार भगजा तापत रहो। वैसे कोण बना ली तो बना नहीं तो ठंडी नहीं बना, राग नहीं चला बारी ले जा तुम नहीं कभी लोग यहाँ जाते हैं कार्यक्रम नहीं हो कार्यक्रम में नहीं